हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑक्शन देते हैं जहां पे होस्ट अनाउंस करता है, वेलकम कीजिए शेन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर को। और तभी एक लड़की बहुत ही बोल्ड अंदाज में अंदर आती है जो बहुत सुंदर है। अपस्टेयर्स पे दो लड़के खड़े हैं। तभी उनमें से एक कहता है, अगर तुम दूसरी बार मुझे यहाँ लेके आए तो तुम देख लेना, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। तभी नीचे ऑक्शन में बिटिंग स्टार्ट होती है 1 मिलियन से। तभी दूसरा कहता है, मिस्टर गू एक बार तो देखिए, बहुत मजा आएगा। तभी वो कहता है, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं देखना है। तभी नीचे 2 मिलियन, 3 मिलियन और बीटिंग यहीं पे खत्म होती है और नीचे अनाउंसमेंट होती है, सब लोग डिनर कर लीजिए। उसके बाद जिसने बैट लगाई थी वो अपने प्रोडक्ट के साथ बाद में एंजॉय कर सकते हैं। और तभी वो लड़की बाहर चली जाती है। हम देखते हैं वो बाहर अकेली खड़ी है और वो बहुत सुंदर लग रही है। तभी वहाँ पे मिस्टर गू आ जाते हैं और वो पीछे मुड़ के देखती है कि क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए। तभी वो चुप हो जाता और कहता है नहीं, और वो अपनी ड्रेस से सिगरेट निकालती है और अपने लिप्स पे रखती है। तभी मिस्टर गू उस सिगरेट को जलाते हैं और वो लड़की एक बार पीने के बाद मिस्टर गू के मुंह में उस सिगरेट को रख लेती है और कहती है, आज बहुत अच्छा दिन है, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। और वो अपनी ड्रेस का एक हिस्सा निकालती है और उसे जला देती है। तभी मिस्टर गू उसे देखते रहते हैं और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी वो पीछे मुड़ती है और कहती है, क्या तुम सिंगल हो? और वो उसे किस करने लग जाती है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो बेड पे हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठती है वो खुद को अकेला देखती है रूम में और वो अपने कपड़े पहनने लगती है। तभी बाहर मिस्टर गू अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं और कहते हैं, तुम शैन फैमिली को 3 मिलियंस भिजवाओ, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। तभी वो देखता है कि शिंगला तो उठ चुकी है और वो उसके पास आता है। तभी शिंगला कहती है, मैंने तुमसे तो ये उम्मीद नहीं रखी थी, तुमने भी मुझे पैसों से तोला। और वो उसे थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर गू से आवाज लगाते रहते हैं लेकिन वो नहीं सुनती है। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आ जाता है जो कहता है, मिस्टर गू क्या हो गया आपको, क्या कुछ हुआ? तभी वो कहता है, मुझे उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स क्रिएट हो गई हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उस लड़की के साथ रहूं। तभी मैनेजर कहता है, मिस्टर गू लगता है कल शाम आपकी बहुत अच्छी रही है। हम देखते हैं शिंगला अपने घर आ जाती है जहाँ उसका ब्रदर और मॉम बैठे हैं जो उसे बुली करने लगते हैं। तभी उसका ब्रदर कहता है, मैं सब समझता हूँ और मैंने कल हर एक चीज देखी, तुमने क्या किया क्या नहीं किया। मैं तुम्हें एक ही बार कहता हूँ, अच्छे से रहो और जो हम कहते हैं वही करो। तभी वो उसे थप्पड़ लगाने लगता है लेकिन वो कहती है, हाँ लगाओ मुझे थप्पड़, मेरे फेस पे निशान आ जाएंगे और मैं भी देखती हूँ फिर लोग मुझे कैसे पसंद करते हैं और ये तो मुझे भी पता है, तुम अपने बेनिफिट के लिए मुझे तो नहीं मारोगे। तभी वहाँ पे उसके फादर आ जाते जो कहते, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन को तंग करते हुए। और वो उसे थप्पड़ लगा देता है और वो और उसकी मॉम वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो शिंगला से कहता है, तुम्हारे हेयर्स बहुत मैसी हो गए हैं। और वो चेयर पे बैठ जाती है। तभी वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, ये मत सोचना कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, जो तुम कर रही हो मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें याद है ना, तुम्हारी बहन 15 साल की हो गई है, अगर तुम्हें ये काम नहीं करना तो मैं उससे भी करवा सकता हूँ। तभी शिंगला कहती है, नहीं डैड, जो आप कह रहे हैं मैं करूँगी। तभी वो उसके हेयर्स बहुत जोर से पकड़ता और कहता है, फैमिली ने तुम्हारे ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है और अब तुम्हारी बारी है वो इन्वेस्टमेंट्स वापस देने की। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो अपने रूम में आ जाती है और वो शावर लेके अपने बेड पे बैठती है। तभी वो ड्रॉर से अपने सिस्टर की फोटो निकालती है और उसे देखती है कि डैड मुझे थ्रेटन कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, मैं इन सब चीजों से तुम्हें बहुत दूर रखना चाहती हूँ। तभी उसे याद आता है कि कैसे उसके डैड ने उसे एक अलमीरा में बंद किया था और वो मना कर रही थी कि नहीं डैड प्लीज, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी और उसे अलमीरा में बंद कर दिया। तभी वहाँ पे उसके सिस्टर यूई आती है जो कहती है, सिस्टर तुम ठीक हो ना? तभी वो उसके हाथ में चोट देखती है और कहती है, क्या ये डैड ने मारा? तभी वो कहती है, हाँ ये डैड ने किया है। हम देखते हैं कि उसके डैड यूई को कहीं दूर ले जाते हैं। शिंगला पीछे से चिल्लाती रहती है, नहीं डैड प्लीज आप सिस्टर को मत लेके जाइए। लेकिन उसके डैड नहीं सुनते और वो यूई को कहीं दूर ले जाते हैं।
हैं। तभी वो फ्लैशबैक से बाहर आती है और वो सोचती है सिस्टर बहुत जल्द मैं तुम्हें इन लोगों से दूर ले जाऊंगी, बहुत जल्द हम बहुत खुश रहेंगे। तभी वो देखती है कि उसकी डायरी में कुछ पैसे हैं और वो सोचती है अभी ये थोड़े से पैसे हैं, बस कुछ टाइम और, जब मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगी और हम यहाँ से चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मास्टर गू तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए। तभी वहाँ उनके मैनेजर आ जाते जो कहते हैं आज चैम्बर में आपका आना बहुत जरूरी है क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन होगी। तभी वो कहता है नहीं मैं आज नहीं आऊंगा, मैं आज शिंगला को देखने के लिए स्कूल जाऊंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। और वो स्कूल चला जाता है। तभी हम देखते हैं शिंगला स्कूल आती है और वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है। तभी टेबल पे वो ब्रेकफास्ट देखती है। तभी उसकी फ्रेंड बताती है ये हमारे क्लास के टॉपर ने तुम्हारे लिए रखा है। तभी वो कहती है वो कहाँ है? तभी उसकी फ्रेंड कहती है वो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है। तभी वो कहती है चलो मैं उसे थैंक्स करके आती हूँ और वो ब्रेकफास्ट लेती है और पीछे लास्ट बेंच पे चली जाती है। जैसे ही वो लास्ट बेंच पे जाती है तभी वो आवाज लगाती है क्लासमेट और वो ऊपर देखता है। तभी वो कहती है थैंक यू तुम्हारे ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन मैं इसे नहीं रख सकती क्योंकि मेरे डैड एंड मॉम मुझे बहुत पैसे देते हैं जिससे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट खरीद सकती हूँ। दूसरी बार प्लीज मेरे लिए कभी ऐसा कुछ मत करना। तभी मिस्टर गू सोचते हैं अरे इसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। खैर अच्छा हुआ, अगर इसने पहचान लिया होता तो शायद ये मुझसे बात तक नहीं करती, लेकिन ये अच्छा मौका है इसके नजदीक जाने का। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिंगला और उसकी फ्रेंड स्कूल के बाद बाहर खड़े हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर गू की गाड़ी आती है जिसमें मिस्टर गू बैठे हैं। तभी शायोमी बताती है तुझे पता है ये मिस्टर गू की गाड़ी है और यहाँ मिस्टर गू बैठे हैं जो पूरी सिटी में सबसे ज्यादा रिच है और तुम्हें पता है हमारी जिंगचेंग सिटी वही चला रहे हैं, उन्हीं के इशारों पे हमारी सिटी चलती है। तभी वो कार वहाँ से चली जाती है और वो दोनों आपस में बात करने लगती हैं। तभी वहाँ पे शिंगला के डैड आ जाते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं बेटा हमें घर चलना चाहिए। तभी शायोमी कहती है अंकल आप इसे अभी भी लेने आते हो? तभी वो कहते हैं हाँ बेटा आजकल माहौल अच्छा नहीं है लड़कियों के लिए और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी अकेली आई, इसलिए मैं इसे लेने आ जाता हूँ। तभी वो शिंगला से कहते हैं शिंगला चले ना। तभी वो चलने लगती है। उसके डैड उसके बाजू को जोर से पकड़ते और कहते शिंगला बेटा तुम्हें ये नहीं पता कि अपनी फ्रेंड को बाय कैसे करना है? और वो मुड़ती है। तभी अपनी फ्रेंड से कहती है जायोमी हम कल मिलते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं मिस्टर गू और उसका मैनेजर गाड़ी में है। तभी मिस्टर गू कहते हैं अरे मुझे तो अभी से शिंगला की याद आने लगी, मुझे उसे देखना है, चलो हम उसके घर चलते हैं। तभी मैनेजर कहता है शायद सर आप भूल रहे हैं आज आपकी 2 मीटिंग्स हैं रात को और वो मीटिंग्स आपको अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी मिस्टर गू कहते हैं अच्छा तुम मुझे याद दिलाओगे, मुझे सब याद रहता है, लेकिन अभी मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करो, अभी तुम शिंगला के घर चलो, मुझे शैन फैमिली से मिलना है। तभी मैनेजर कहते हैं सर पहले हमें फैमिली बिजनेस देखना चाहिए, उसके बाद आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स देखनी चाहिए। तभी वो गाड़ी रोकता है और उसे बाहर निकाल के चला जाता है। तभी मैनेजर सोचता है अरे अब मैं क्या करूं, तो वो मिस्टर वैंग को कॉल करता है और उन्हें पिक करने के लिए बुलाता है। हम शिंगला के घर पे देखते हैं शिंगला डाउन होके अपने फादर को टी सर्व कर रही है। उनके हाथ में उसकी वही डायरी है जो उसने छुपाई थी और वो पैसे उसके भाई ने ले लिए हैं। तभी उसके डैड कहते तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन करोगी इस बारे में? तभी वो चुप हो जाती है और वो कुछ नहीं कहती। तभी उसके डैड कहते मुझे लगता है तुम भागने का प्लान बना रही हो, ऐसा सोचना भी भर, लगता है मुझे तुम्हारी बहन को इस बिजनेस में उतारना ही होगा। तभी वो कहती है डैड अभी सिस्टर बहुत ज्यादा छोटी है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। तभी वो कहता है तुम मेरे खिलाफ जाओगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी उसकी मॉम कहती है हमने तुम्हें छोटे से बड़ा किया, ना कि ऐसी हरकतों के लिए बड़ा किया, तुम आज ऐसी हरकतें कर रही हो। उसके डैड चाय की केटल उठाते हैं और उसी गिलास में फिर से फिल करने लगते जो गिलास उसने हाथ में रखा हुआ है। तभी वो चाय बाहर निकलने लगती है जिससे उसकी उंगलियां जलने लगती है। तभी उसके डैड अपने बेटे से कहते हैं चेंजी कल अनलेन क्लब में पार्टी है और वहाँ पे सारे सिटी के रिच पर्सन्स आ रहे हैं, मुझे लगता है तुम्हें अपनी बहन को वहाँ ले जाना चाहिए और शिंगला को वैसे भी दुनिया देखनी चाहिए। तभी वो शिंगला को देख के कहते हैं ये ठीक है ना, तुम जाओगी ना? तभी वो कहती है हाँ डैड। तभी डोर बेल बजती है तो उसके डैड उससे कहते हैं जाओ दरवाजा खोलो। तो वो चाय आराम से नीचे रखती है और जैसे ही उठती है
उसके हाथ पूरे कांप रहे हैं क्योंकि उसके हाथ बहुत बुरे तरह से जल चुके हैं और वो जाने लगती है। तभी उसके डैड कहते हैं लगता है तुम रिस्पेक्ट देना भूल चुकी हो, है ना। तभी वो पीछे मुड़ती है और अपना सिर झुकाती है और जाके दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा ओपन होता है वहाँ पे मिस्टर गू और उसके मैनेजर होते हैं। उसके मैनेजर उसे कहते हैं तुम्हें दोबारा देख के अच्छा लगा और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी उसके डैड और उसका भाई उन लोगों को देख के हैरान हो जाते हैं और चेंजी अपने डैड को बताता है डैड ये गू फैमिली से है, इन्होंने लास्ट टाइम भी 3 मिलियंस में इसे खरीदा था और मुझे लगता है अभी भी कुछ ऐसा ही होगा और ये गू फैमिली के हेड हैं। तभी उसके डैड ग्रीट करते हैं हेलो मास्टर गू प्लीज आप बैठिए। लेकिन मिस्टर गू शिंगला को कमर से पकड़ लेते हैं और अपने करीब करते हैं और कहते हैं मुझे शिंगला से कुछ बात करनी है। तभी शिंगला कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है हाँ बेटा ये तुमसे बात करेगी और शिंगला को कहती है शिंगला तुम जाओ हम देखते हैं। वो उसे लेके गाड़ी में बैठ जाता है और कुछ आगे चलते तभी शिंगला कहती है तुम्हें मुझसे क्या काम है। तभी वो कहता है मुझे तुमसे कुछ भी काम नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। मैं चाहता हूँ तुम शैन फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ दो और तुम मेरे पास आ जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तभी शिंगला कहती है मुझे लगता है तुम मुझे एक बर्ड की तरह समझ रहे हो जो हमेशा पिंजरे में कैद रहती है, तुम मुझे पिंजरे में कैद करना चाहते हो। मैं तुम्हारी सोच से परे हूँ, पहले तुमने मुझे 3 मिलियन में खरीदा, अब तुम्हारा क्या प्लान है। तुम्हारे जैसा लड़का मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, गाड़ी रोको। तभी वो अपने मैनेजर से कहता है कार रोको और वो गाड़ी से उतर जाती है। तभी वो अपने मैनेजर से कहता है अरे मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद हूँ, लेकिन पता नहीं ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। तो उसका मैनेजर कहता है लगता है शैन फैमिली ने आपके खिलाफ कुछ न कुछ कहा है तभी ये हाल है। सर मैं आपको एक आइडिया दूं, पहले जब आप क्लास में थे तो उन्होंने आपसे बात की थी। तभी वो कहते हैं हाँ, तो सर अभी भी क्लासमेट के रूप में उनके पास जाइए, उनका दिल जीतिए, फिर देखिए। और वो कहता है तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया और वो अपना गेटअप चेंज करता है और क्लासमेट के रूप में उसके पास चला जाता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तभी शिंगला कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे तुम दिख गई तो मैं तुम्हारे पास आ गया। तभी शिंगला कहती क्लासमेट मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता, मुझे अपना नाम तो बताओ। तभी वो कहता है मेरा नाम गुची है और कहता है तुम्हारा इस टाइम बाहर निकलना आधी रात को अच्छा नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तभी वो दोनों वॉक करके उसके घर के पास आते हैं तो वो उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसको इतनी रात को घर छोड़ा और जाने लगती है। तभी वो उसे देखता रहता है और वो पीछे मुड़ती और कहती है तुम अभी तक नहीं गए। तो वो कहता है पहले तुम चली जाओ फिर मैं चला जाऊंगा। तभी शिंगला कहती है मुझे लगता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तभी वो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। तभी वो फिर से कहती है मुझे लगता है तुम मुझे पसंद करते हो। तभी गुच्छी कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी वो कहती है ठीक है अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम कल 8 बजे अनलैंड क्लब में आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा टेस्ट लूंगी, अगर तुम पास होते हो तो देखते हैं। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त उसके डैड वहाँ पे आ जाते हैं जो कहते हैं शिंगला तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो घर में। तभी वो देखते हैं तो गुचिए उन्हें ग्रीट करता और कहता है हाय अंकल। तो वो कहते हैं हेलो बेटा, थैंक यू तुमने मेरी बेटी को इस टाइम घर पे छोड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी वो शिंगला को कहते हैं शिंगला मुझे लगता है ये तुम्हारा क्लासमेट है। तभी वो सिर हिलाती है हाँ डैड ये मेरा क्लासमेट है। तभी वो कहता है मुझे लगता है तुम्हारी बहन के भी तुम्हारी तरह क्लासमेट होने चाहिए और मैं चाहता हूँ तुम दूसरी बार इससे ना मिलो, चलो अंदर। और वो उसे लेके अंदर चला जाता है। अंदर आते ही उसका ब्रदर अपने डैड को बताता है डैड ये इसका क्लासमेट है और ये एक मिडिल फैमिली से है, आपको पता है, और ये एक्स्ट्रा काम करता है अपनी फीस भरने के लिए। तभी उसके डैड कहते हैं क्या ये सच है। तभी वो कहती है हाँ डैड ये सच है। तभी उसके डैड कहते हैं हमने तुम्हें बड़ा किया है ताकि तुम हमारे काम आ सको, ना कि तुम ऐसी गरीब फैमिली में जाओ। तभी वो कहती है ओके डैड। तभी उसके डैड कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम उससे दूर रहो, तुम दूसरी बार उससे कभी नहीं मिलोगी। और उसकी मॉम भी यही कहती है हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा इसीलिए किया है ताकि तुम शैन फैमिली को आगे लेके जाओ, अभी जाओ और तुम कल की पार्टी के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट सीन में हम देखते
हैं उसका ब्रदर उसे लेके पार्टी में पहुंच जाता है। जैसे ही वो पार्टी में एंटर करते हैं वहाँ बहुत सारे लड़के ड्रिंक कर रहे हैं। तभी उसका ब्रदर होस्ट करता है, ये मेरी सिस्टर है और मैं चाहता हूँ ये तुम्हारे साथ पार्टी एंजॉय करे। तभी सभी लड़के उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम हमारे साथ पार्टी एंजॉय करने वाली हो? और उसका ब्रदर साइड में बैठ जाता है। तभी एक लड़का आगे आता और कहता है, चलो तुम मेरे साथ ड्रिंक करो, और उसे ड्रिंक देने लगता है। तभी वो एक पिल अपनी पॉकेट से निकालता है और उसके वाइन के गिलास में डाल देता है। तभी कहता है, इसे पियो। तभी वो गिलास हाथ में लेती है और उसी टाइम उस गिलास को नीचे फेंक देती है और ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो गिलास गलती से गिरा और कहती है, आउच, सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तभी वो कहता है, अरे तुमने इतनी महंगी पिल फेंक दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो उसका हाथ पकड़ने लगता है। तभी वहाँ पे गुचिए आ जाता है जो कहते है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किसी लड़की को हार्म कैसे कर सकते हो? और वो उसका हाथ पीछे झटक देता है। तभी वहाँ पे बाउंसर्स आ जाते हैं। उनमें से एक बाउंसर कहता है, वीआईपी रूम में आप सबका मिस्टर गू वेट कर रहे हैं, आप सबको वहाँ चल के पार्टी करनी चाहिए। तो वो सब कहते हैं, मिस्टर गू हमारा वेट कर रहे हैं, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं गुचिए अपने मैनेजर के साथ वहाँ खड़ा है। तभी सब लोग वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर गू तो यहाँ है ही नहीं, ये तो यहाँ पे एक पढ़ाकू कीड़ा है, हमें इससे तो कोई बात नहीं करनी, हमें तो मिस्टर गू से बात करनी थी। तभी वो स्टेज से नीचे उतरता है और कहता है, अच्छा तुम्हें मिस्टर गू से बात करनी है, लो तो मिस्टर गू से ही बात करो। और मैं एक बात तुम्हें क्लियरली कह देता हूँ कि तुम शिंगला से दूर रहोगे, वो सिर्फ मेरी है। तभी वो कहते हैं, अच्छा तुझ जैसे पढ़ाकू कीड़े से हम डरेंगे? तभी वो अपनी गॉगल उतार के फेंकता है और कहता है, ओके तुम मुझसे नहीं डरते ना। और वो अपने बाल ऊपर करता है। तभी वो सब समझ जाते हैं ये तो मिस्टर गू हैं और वो उन्हें बहुत ज्यादा पीटता है। हम दूसरी साइड देखते हैं, शिंगला का ब्रदर कहता है, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, चलो तुम घर चलो। और वो उसे घर ले जाने लगता है। लेकिन वहाँ पे गुचिए आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है, मैंने सब कुछ सॉल्व कर लिया है, अब तो तुम मेरे साथ रहोगी ना, तुम मेरे साथ चलोगी बाहर? तभी उसका भाई कहता है, ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, ये घर जाएगी। तभी वो अपने भाई का हाथ झटक देती है और कहती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी उसका भाई कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारी ये बातें डैड से बताऊंगा, तुम्हें तो डैड ही सबक सिखाएंगे, जैसे ही तुम घर आओगी तुम्हें डैड बताएंगे। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ अब बाहर चलोगी? तो वो कहती है, मैंने तुमसे यहाँ आने के लिए कहा था, ना कि मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूंगी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैंने तुम्हारा यूज किया खुद को प्रोटेक्ट करने में। तभी वो कहता है, हाँ मुझे पता है। तभी शिंगला कहती है, अगर तुम्हें पता था फिर भी तुम यूज होते रहे। तभी वो कहता है, मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार तुम्हारे लिए यूज होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। क्या अब हम साथ में रह सकते हैं? तभी वो कहती है, हाँ। तभी वो कहता है, आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और वो उसे गले लगा लेता है। तभी वो कहती है, अरे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हुआ क्या? मुझे उन सब के बारे में जानना है, वो सब कहाँ गए? तभी वो आगे जाती है और वो उन सब का हाल देखती है। तो वो गुचिए से कहती है, क्या ये तुमने किया? तभी वो चुप हो जाता है और कहता है, हम दोनों बाहर चल रहे हैं ना। तभी वो कहती है, मुझे एक बात बताओ, तुम हो कौन? तभी गुचिए कहता है, मैं मिस्टर गू की फैमिली से हूँ, उनका दूर का रिश्तेदार। तभी वो हाँ करती है और वो उसके साथ बाहर चली जाती है। जैसे ही वो उसे गाड़ी में बिठाता है तभी वो देखती है, अरे ये गाड़ी। तभी गुचिए कहता है, ये गाड़ी भी मिस्टर गू की फैमिली की है, जो उन्होंने मुझे दी है। और वो उस गाड़ी में बैठ के उसे घर ड्रॉप कर देता है। जैसे ही वो घर पे आती है तो उसका वेट उसके डैड बहुत गुस्से में कर रहे हैं। तभी वो कहती है, डैड मैं तो पार्टी में गई थी, लेकिन पता नहीं वहाँ सब लोग कहाँ गायब हो गए। तभी उसका ब्रदर उसकी वो फोटो दिखाता है जहाँ गुचिए ने उसे गले लगाया था। और तभी उसके डैड कहते हैं, ये सब क्या है? मैंने एक बार कहा था ना उससे दूर रहने को, लेकिन फिर भी तुम उसके नजदीक गई और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो स्टिक लेते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं जोर जोर से। और वो कहती है, डैड प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पेन हो रहा है। लेकिन उसके डैड उसे मारते रहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है, हमने तुम्हें बड़ा ही इसलिए किया है ताकि तुम शैन फैमिली को आगे लेके जा सको, ना कि तुम ऐसी हरकतें करो। और
उसका ब्रदर उसके पास आता है और उसका मुंह पकड़ के कहता है तुम और तुम्हारी बहन हमारे लिए सिर्फ एक टॉय हो, हम सिर्फ तुमसे खेलना जानते हैं क्योंकि शेन फैमिली को आगे बढ़ना है और तुम लोग ही वो सब कर सकती हो। और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो बहुत मुश्किल से टेबल तक जाती है और कहती है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे इस जाल से बाहर निकलना ही पड़ेगा, मुझे अपनी बहन को बचाना ही होगा। और तभी वो गुचिए को मैसेज कर दी है आई मिस यू। हम नेक्स्ट डे देखते हैं गुचिए कार में उसका वेट कर रहा है और वो साइड मिरर से उसे देखता है। जैसे ही वो लड़खड़ा के चल रही है और वो गाड़ी में बैठती है तभी गुचिए कहता है क्या ये तुम्हारे डैड ने तुम्हें मारा है? तो वो सिर हिलाती है और कहती है हाँ। तभी गुचिए कहता है तुम्हें इतना ज्यादा मारा है क्या? तभी वो कहती है नहीं मुझे इतना नहीं मारा, मैं ठीक हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ने लगता है लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ को हाथ लगाते वो कहती है आउच मुझे लग रहा है। तभी वो कहता है क्या तुम्हें इतना ज्यादा मारा है? और वो कहता है क्या मैं देख सकता हूँ? और वो उसकी शर्ट पीछे करता है तो वो निशान देखता है तो कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा मारा, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। तभी वो कहती है नहीं हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगी और वैसे भी उन्हें पता है कितना मारना है ताकि जल्दी से मेरी बॉडी से निशान जा सके और वो मुझे फिर से काम में लगा सके। तभी वो फेक स्माइल देती है। तभी गुचिए कहता है मुझे पता है तुम फेक स्माइल दे रही हो, इसे बंद करो, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें ऐसे देख के। तभी शिंगला कहती है मैं तुमसे एक हेल्प चाहती हूँ, क्या तुम मेरी सिस्टर को ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे? तभी गुचिए कहता है मुझे लगता है तुम्हारे डैड तभी तो तुम्हें थ्रेटन कर रहे हैं, तुम्हारी सिस्टर के बिहाफ में उन्होंने तुम्हारी सिस्टर को पकड़ के रखा है ना? तभी वो कहती है हाँ। तभी गुचिए कहता है इसमें मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा लेकिन मिस्टर गू तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे तुम्हारी मीटिंग अरेंज करता हूँ। हम देखते हैं शिंगला मिस्टर गू के ऑफिस में है। तभी मिस्टर गू कहते हैं तुम्हें तुम्हारी सिस्टर को ढूंढने में मेरी हेल्प चाहिए ना, मैं तैयार हूँ। तभी वो कहती है इतनी जल्दी तुम मान गए, लेकिन तुम्हारा प्राइस क्या है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तभी वो उसके करीब आता है और कहता है मुझे क्या मिल सकता है तुमसे? तभी वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारी कजन की गर्लफ्रेंड हूँ, मुझसे दूर रहो और तुमसे और एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है, तुम ऐसी ही हरकतें कर सकते हो। और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी उसका मैनेजर अंदर आता है तो मिस्टर गू अपने मैनेजर से कहते हैं ये सब हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक साइड वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं उसे अपनी सच्चाई नहीं बता सकता, असल में मैं हूँ कौन, और दूसरी साइड मैं उससे ऐसे मिल रहा हूँ जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी मैनेजर कहता है सर आप सोच क्या रहे हैं, कम से कम उस वे में तो वो आपके पास है, वो आपसे प्यार करती हैं, कम से कम उसी वे में उनका भरोसा जीतने की कोशिश करो। तभी वो कहता है हाँ ठीक है। तो मैनेजर कहता है सर आपने किसी काम के लिए बुलाया था मुझे। तभी मिस्टर गू कहते हैं तुम शिंगला की सिस्टर के बारे में पता लगाओ। तो मैनेजर कहता है ठीक है सर। तभी मैनेजर उसे याद दिलाता है सर मिस्टर गू बन के तो आप यहाँ हैं, लेकिन गुचिए बन के आपको बाहर खड़े होना है, आप बाहर उसका वेट कर रहे हैं। तभी वो जल्दी से अपने ड्रॉर से गॉगल उठाता और भागता है। हम देखते हैं शिंगला उसका गेट के बाहर वेट कर रही है। तभी वो भाग के आता है तो शिंगला कहती तुम कहाँ चले गए थे? तो वो कहता है मैं कहीं नहीं गया था, बस मैं वॉशरूम गया था। तभी शिंगला कहते तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तभी वो कहते कुछ नहीं, बस मैंने थोड़ा पानी लगा दिया था, और वो अपने बालों को ठीक करता है। तभी शिंगला कहती है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तभी वो कहता है क्या तुम घर नहीं जाओगी? तो वो कहती है नहीं मुझे थोड़ा सा काम है, मैं पहले उसे करूंगी उसके बाद घर जाऊंगी। तभी गुचिए कहता है क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? तो वो कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तभी गुचिए कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारा हर काम में साथ देना चाहता हूँ। तभी शिंगला बताती है मेरा भाई बहुत बड़ा जुआरी है और डैड उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं इस बात को लेके। तभी वो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ वो जुआ खेल के आया और उसके डैड उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं और वो अपने डैड से माफी मांगता है कि डैड अब मैं दूसरी बार कभी जुआ नहीं खेलूंगा, इस बार प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तभी शिंगला कहती है मैं कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ, मुझे पता है वो आज भी जुआ खेलने के लिए जरूर आएगा और मैं ये सब डैड को दिखाना चाहती हूँ। तभी गुचिए कहता है तो चलो हम चलते हैं, और वो कसिनो में जाते हैं और वो सेकंड फ्लोर में जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे एक मास्टर आके उन्हें टैबलेट पकड़ा देता है और कहता है यहाँ से आप सब देख सकते हैं। तभी शिंगला कहती है गुचिए मुझे लगता है तुम इस प्लेस को बहुत अच्छे से जानते हो। तो गुचिए कहता है हाँ ये प्लेस मिस्टर गू का है और मैं उनका कजन
कजन हूँ तो इस प्लेस का आराम से मजा उठा सकता हूँ। तभी हम टैबलेट में देखते हैं शेन चेंजी वहाँ आ जाता है, जिसके मुंह में सिगरेट है और वो बहुत डैशिंग स्टाइल से अंदर आता है। तभी वो एक वाइन का गिलास उठा के कहता है कि आज तो मैं ही जीतूंगा, और वो खेलने के लिए बैठ जाता है। सामने एक लड़की है, तभी एक मास्टर उसके कान में कहता है अभी शुरुआत है, तुम आगे आगे ही अपना प्लान कंटिन्यू करना। हम देखते हैं स्टार्टिंग में वो जीतना शुरू करता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है, वो बहुत ज्यादा रकम जीत चुका है। उसकी सारी हरकतें टैबलेट से शिंगला और बूझिए देख रहे हैं। तभी बस पासा पलटता है और वो हारना शुरू करता है। वो बारी बारी से अपनी जीती हुई पूरी रकम हार जाता है। लास्ट में वो फिर उधार लेता है और वो फिर से उन्हें भी हार जाता है। वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। हम देखते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स गुच्छे के पास लाए जाते हैं, जहाँ गुच्छे शिंगला को कहता है हमारा प्लान कामयाब हो चुका है, वो अब 3 मिलियन का ऋणी हो चुका है और उसे वो 3 मिलियन तो देने ही होंगे और वो निकालने तो मुझे आराम से आते हैं। तभी शिंगला खुश होके कहती है मेरा भाई कितना बेवकूफ है। तभी गुच्छे कहता है मैं बॉस को थैंक यू करके आया, तुम अभी मेरा वेट करना। तभी हम देखते हैं चेंजी वहाँ पे हार के बैठा हुआ है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है, जो कहती है तुमने ये सब क्या किया, अगर ये सब तुम्हारे डैड को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चलो अब यहाँ से। तभी वहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं, जो कहते हैं पहले हमारे 3 मिलियन दो, उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो। तभी वो कहती है मैं 3 मिलियन कहाँ से दूं, हमारे पास पैसे नहीं है, एक बार कह दिया ना। तभी वो कहते ठीक है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी चेंजी की मॉम वहाँ पे शिंगला को देख लेती है और वो भाग के शिंगला को उनके पास लेके आती है और कहती है ये मेरी बेटी है, हम तुम्हें 3 मिलियन तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी को आज रात के लिए दे सकती हूँ, तुम्हारा ध्यान रखेगी ये आज रात के लिए। तभी वो लोग कहते क्या तुम हमारा बेवकूफ बना रही हो, ये लड़की 3 मिलियन की है, हमें हमारे पैसे वापस दो। हम देखते हैं गुच्छे जाके अपने मैनेजर से मिलता है और कहता है मैं चाहता हूँ ये पैसे तुम जाके शेन फैमिली के घर से वसूल करो। तभी उसका मैनेजर कहता है सर क्या आपको ये सब करना शोभा देता है। तभी वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वही करो, और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वो गुंडे उनसे पैसे वसूल करने के लिए उन्हें मारना शुरू करते हैं। तभी शिंगला अपने बैग से उन्हें मारती है और वो गुंडे कहते अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पे गुच्छे आ जाता, जो कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाने की। तभी वो लोग कहते हैं हमें इसे भी मारना होगा। तो गुच्छे को याद आता है मैं यहाँ अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। तभी वो शिंगला को कहता है हमें यहाँ से भागना होगा, और वो उसे लेके वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वो भाग के आगे पहुंच जाते हैं तभी वो देखते हैं कि अब हमारा पीछा कोई नहीं कर रहा है। तभी वो कहती है मैंने तुम्हारी ये साइड तो कभी नहीं देखी थी, तुम बहुत क्यूट हो और तुमने मेरा साथ दिया, तुम्हारे माथे पे बहुत ज्यादा पसीना आ गया, ये रहा हैंकी तुम साफ कर लो। तभी वो अपनी गॉगल उतारता है और अपना फेस साफ करने लगता है। तो वो कहती है तुम चश्मे के बिना भी अच्छे लगते हो, और वो अपना चश्मा पहन लेता है। तभी वो उसके करीब जाती है और कहती है तुम्हारी आईज बहुत ज्यादा प्रीटी है, और वो उसे किस करने लगता है। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है कि चेंजी और उसकी मदर को उन बॉडीगार्ड्स ने शेन फैमिली के घर पहुंचा दिया है। तभी चिंगला कहती है हमें वहां जाना चाहिए, और वो भाग के वहां चली जाती है। तभी वो गुंडे उनसे कहते हमें 3 दिनों के अंदर 3 मिलियन चाहिए, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डैड चेंजी को बहुत पीटते हैं अपनी स्टिक से। तभी उसकी मॉम कहती है इसे छोड़ दो, यही हमारे घर का बेटा है, अगर तुम इसे पीटते रहोगे तो ये मर जाएगा, और वो उसे मार के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे चिंगला आ जाती है, जो कहती है जो हुआ अच्छा हुआ। तभी उसकी मॉम कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अगर तुमने हमारा साथ दिया होता तो आज तुम्हारे भाई को ऐसे नहीं पीटते। तभी वो कहती है मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं, और हाँ मुझे बोलने के बजाय ये सोचो कि तुम 3 मिलियन कहाँ से दोगे, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं चिंगला और गुचेन साथ में हैं और वो वॉक कर रहे हैं। तभी वो कहती है आउच। तभी गुचिए नीचे बैठ के देखता है कि क्या तुम्हारे पैर में लगी। तभी वो कहती है मैंने हील्स पहनी है ना, तो मैं बहुत ज्यादा चल ली, तभी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, और वो उसे गोद में उठा लेता है। तभी वो कहती तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, और तुम्हारी हर हाल में हेल्प करना मेरा फर्ज बनता है, मैं तुम्हें दर्द में कैसे देख सकता हूँ। तभी वो कहती है स्कूल में तो मैंने कभी
कभी तुम्हारा ये फेस देखा ही नहीं, क्या ये वाला फेस तुम्हारा सच है? और वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी वो कहती है मुझे नीचे रखो, हम पहुंचने वाले हैं, और वो उसे नीचे रख देता है। हम देखते हैं वो दोनों एक दरवाजे के बाहर आते हैं और डोर को नॉक करते हैं। तभी अंदर से उसकी बहन यूई की आवाज आती है, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो अपनी सिस्टर को देख के वो एकदम खड़ी हो जाती है। तभी चिंगला कहती यूई तुम ठीक हो ना? तुम तो इतनी पतली हो चुकी हो, क्या तुम्हें यहाँ टॉर्चर करते हैं? चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी यूई कहती है नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी वो कहती है क्यों, क्या हो गया? तभी वो कहती है सिस्टर तुम्हें तो पता है ना, अभी मैं 15 साल की हूँ और डैड की कस्टडी में हूँ। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अगर मैं चली भी जाऊंगी तो डैड मुझे ढूंढ लेंगे और हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तभी चिंगला कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ। तभी यूई कहती है अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो आंटी आ जाएंगे तो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूई अपने डैड को फोन करती है और कहती है डैड यहाँ पे चिंगला आ गई थी, हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा, इतनी सालों की मेहनत, डैड वो मुझे यहाँ से भगाना चाहती है, आप कुछ करिए। तभी हम देखते हैं कि गुची और चिंगला रास्ते में वॉक कर रहे हैं। तभी गुची कहते तुम्हें तुम्हारी सिस्टर के बारे में कुछ अजीब नहीं लगा क्या? तो वो कहती है नहीं, कौन सा अजीब लगेगा, पर हाँ ये पॉइंट जरूर है कि मेरी सिस्टर अभी बहुत यंग है तो उसकी कस्टडी अभी पेरेंट्स के पास है तो वो भाग नहीं सकता। तभी गुची कहता है वो इस प्लेस में रह रही है और तुमने तो देखा ना वो कैसे रह रही है। तभी चिंगला कहती है ये प्लेस मुझे लगता है मेरी आंट का है, पता नहीं वो लोग मेरी सिस्टर को कितना परेशान करते होंगे, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी सिस्टर को परेशान करे, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। तभी गुची अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालता है और उसे देते हुए कहता है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, ये रहा वो ब्रेसलेट, ये विंग्स वाला ब्रेसलेट है, मैं चाहता हूँ तुम ऐसी ही आजाद घूमती रहो। तभी वो उसे गिफ्ट को देख के बहुत खुश होती है और कहती है ये बहुत सुंदर है और वो उसे वापस दे देती है। तभी गुची कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कभी कोई और ब्रेसलेट लेके आऊंगा। तभी वो कहती है अरे बुद्धू, मैं एक हाथ से इस ब्रेसलेट को पहनूंगी क्या? तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और गुची उस ब्रेसलेट को उसे पहना देता है। तभी गुची कहता है लगता है तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। तभी वो शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। गुची मैसेज करता है अपने मैनेजर को कि जल्दी से आके मुझसे मिलो। हम देखते हैं गुची अपने मैनेजर से मिलता है और कहता है तुम्हें पता है वो भी मुझे पसंद करती है, अब मैं क्या करूं? तभी उसका मैनेजर कहता है एक साइड वो आपसे प्यार करती है, दूसरी साइड वो आपसे नफरत करती, अगर उसके सामने आपकी सच्चाई बाहर आ गई तो क्या होगा, कभी सोचा है आपने? तभी वो कहता है यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगी, तुम्हारे पास 3 सेकंड्स है, मुझे जवाब दो। तभी उसका मैनेजर कहता है 3 सेकंड्स में मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? तभी गुची कहता है अगर तुमने 3 सेकंड्स में जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। तभी मैनेजर कहता है सर आपका दिमाग खराब हो चुका है, 3 सेकंड्स में मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तभी हम देखते हैं शैन फैमिली में वो सब आपस में बात कर रहे हैं कि 5 मिलियन डाउरी हमें मिली है, हम बहुत खुश हैं, अब बहुत जल्दी हमें शिंगला की शादी करवानी होगी। तभी ये सब बातें शिंगला सुन लेती है और हम देखते हैं ये सब बातें सुनने के बाद शिंगला अपने रूम में आ जाती है और वो अपने बैक साइड से एक पेन ड्राइव निकालती है। तभी वो याद करती है कि उसने इसमें कुछ रिकॉर्ड किया है और वो उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाती है जहां उसने इस पेन ड्राइव में वो फुटेज रखी है जिसमें उसको उसके डैड ने पीटा था, और वो उस पेन ड्राइव को अपने पास रख के कहती है अब मैं ज्यादा दिन इनकी कस्टडी में नहीं रहूंगी, मैं अपनी सिस्टर को भी आजाद करवाऊंगी और खुद भी आजाद होके यहाँ से चली जाऊंगी और हम दोनों बहुत खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे। तभी हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि शिंगला अपने घर से बाहर आती है। तभी मिस्टर गूस के पास आ जाता है जो कहते हैं शिंगला मैंने तुम्हारी हेल्प की थी और तुमने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। तभी वो कहती है मुझे तुम्हें कोई थैंक यू नहीं कहना, ना मुझे तुमसे बात करनी है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जैसे ही हाथ पकड़ते हैं उसका ब्रेसलेट टूट जाता है और वो कहती है चिल्लाते हो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किसी और की प्रॉपर्टी ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? तभी गुची कहता है अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हें दूसरा ले दूंगा। तभी वो कहती है मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए और उसका हाथ झटक के वहाँ से चली जाती है। तभी गाड़ी से मैनेजर कहता है सर ये आपके कब्जे में नहीं आने वाली, आपको कुछ और ही सोचना होगा। तभी
मिस्टर गू को कॉल आता है शिंगला का और वो गुचिए को अपनी हेल्प के लिए बुलाती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो अपनी सिस्टर को गाड़ी में बिठा के कहीं भेज रही है और कहती है सिस्टर तुम अभी छुप के रहना, मुझे पता है अभी तुम्हारी कस्टडी डैड के पास है, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है वो कस्टडी मैं अपने पास लेने की कोशिश करूंगी। ये पेन ड्राइव तुम अपने पास रख लो और हाँ, अगर वो तुम्हें टॉर्चर करें तो तुम इस पेन ड्राइव से उन्हें धमका सकती हो। तभी यूई कहती है सिस्टर ये क्या है? तभी वो कहती है ये कुछ ऐसी फुटेज है जिससे वो सब डर जाएंगे। तभी वो कहती है सिस्टर का प्लान परफेक्टली है। तभी शिंगला कहती है तुम टेंशन मत लो, कुछ दिन छुप के रहो, जैसे ही तुम्हारी कस्टडी मुझे मिलती है मैं तुम्हें लेने के लिए जल्दी आऊंगी। हम देखते हैं वो अपने घर आती है जहाँ उसकी वेडिंग की शॉपिंग हो रखी है और वो वेडिंग गाउन उसे दिखाते हैं और कहते हैं देखो ये तुम्हारा शादी का वेडिंग गाउन है और ये बहुत सुंदर है। तभी वो उस गाउन को देखती है और कहती है हाँ ये बहुत सुंदर है और वो उस कपड़े को फाड़ देती है। तभी उसकी मॉम कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम पागल हो चुकी हो। तभी वो कहती है मैं पागल तो नहीं हुई, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता देती हूँ कि मैं ये शादी नहीं करने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए। तभी उसके डैड कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें शादी तो करनी होगी चाहे जो मर्जी हो जाए। तभी वो अपने डैड के पास आती है और वही वीडियो उन्हें दिखाती है कि अगर अब आपने मुझे परेशान किया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तभी उसके डैड कहते हैं क्या तुम हमें परेशान करने के लिए ये सब कर रही हो? तभी उसका ब्रदर उसका फोन लेके वो वीडियो डिलीट कर देता है। तभी वो कहती है आप सबने मुझे पागल समझ के रखा है क्या मेरे पास एक ही प्रूफ होगा? तभी उसके डैड कहते हैं मुझे लगता है अब तुम्हारे सामने सच्चाई लानी ही होगी। तभी पीछे से यूई आ जाती है और वो उसे देख के उसके पास भागती है कि यूई क्या तुम ठीक हो? इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? मुझे बताओ, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी यूई कहती है सिस्टर तुम बहुत स्टूपिड हो और वो अपनी फैमिली के पास चली जाती है और कहती है बहुत सालों से मैंने इसे बेवकूफ बना लिया, इसके साथ झूठा नाटक कर लिया, लेकिन अब मुझसे नहीं होता और वो उस पेन ड्राइव को पानी में डाल देती है। तभी चिंगला उस पेन ड्राइव को पानी से निकालने की कोशिश करती है और वो एकदम से शॉक हो जाती है ये सब हो क्या रहा है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में उसे रूम में बंद कर देते हैं। तभी यूई कहती है मैं तुम्हारे से थक चुकी थी झूठ बोल बोल के, कम से कम अब मैं तुमसे सच कह सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हें डैड के ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, नहीं तो तुम देख लेना। फिर चिंगला कहती है अच्छा हुआ तुमने मुझे अपनी सच्चाई बता दी, नहीं तो मैं तो तुम्हारे झूठ पे ही अपनी जिंदगी जी रही होती। तो यूई वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि वो अपना ब्रेसलेट देख के सोचती है कि मुझे ये गुचिए ने दिया था और गुचिए ने कहा था कि तुम आजाद परिंदों की तरह उड़ना, तुम्हारी जिंदगी एक आजाद पंछी की तरह है, और वो विंडो से छलांग लगा के वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ गुचिए को अपने मैनेजर से पता चलता है कि शैन फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई है और चिंगला वहाँ से भाग गई है। तभी उसका मैनेजर बताता है कि मैंने आपको एक फोटो भेजी है, यूएई शैन फैमिली की एक रियल डॉटर है। तभी वो फोटो देख के समझ जाता है कि असल में हो क्या रहा है। हम देखते हैं वो उसे ढूंढने के लिए रोड पे निकलता है। तभी चिंगला भी रोड पे बारिश में भीगते हुए चल रही है। सामने से एक गाड़ी आती है और वो उसके सामने रुकती है। उससे गुचिए बाहर निकलता है। गुचिए उसे गले से लगा लेता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो, और वो उसे अपने घर ले जाता है। जैसे ही वो काउच में बैठते तभी गुचिए उसे सूप पिलाता है और कहता है तुम मुझे सब बता सकती हो, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है मैं हर एक चीज समझने की कोशिश करूंगा। तभी वो उसके कंधे पे अपना सिर रख देती है और रोने लगती है। तुम्हें पता है मेरी सिस्टर ने भी मुझे डिसीव किया, उसने भी मेरे साथ झूठ बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो भी मुझसे झूठ बोलेगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए दे दी और आज उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कभी नहीं सोच सकती थी। तभी वो गुचिए को कहती है क्या तुमने कभी मेरे साथ झूठ बोला है? तभी वो कहता है नहीं, मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। तभी वो कहता है हाँ मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तुम टेंशन मत लो। और वो उठता और कहता है मैं तुम्हारे लिए बात का इंतजाम करता हूँ और फिर मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा और तुम रेस्ट करना। तभी चिंगला उठती और कहती है गुचिए, और वो पीछे मुड़ता है। तभी चिंगला कहती है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तभी वो उसके पास आता है और उसके गाल में किस कर देता
है और उसे अपने गले से लगा देता है। दूसरी तरफ हम शैन फैमिली में देखते हैं जहाँ हलचल मची हुई है क्योंकि उनकी शिंगला भाग चुकी है और वो उसे कहीं ढूंढ नहीं पा रहे। तभी यूही कहती है, डैड हमने उसे बहुत आजाद छोड़ा था, अगर एक बार वो मिल गई मैं उसे पूरी जिंदगी के लिए अंदर ही बांध के रखना चाहती हूँ। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं गुचिए चिंगला का टेम्परेचर चेक करता है और तभी कहता है, अब तुम्हारा टेम्परेचर अंडर कंट्रोल है और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब ठीक हो चुकी हो। तभी वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए पानी और मेडिसिन लेके आता हूँ और वो उसके लिए किचन में पानी गर्म करने लगता है। तभी उसका फोन रिंग होता है तो शिंगला कहती है, गुचिए तुम्हारा फोन रिंग कर रहा है। तभी वो कहता है, तुम आंसर कर सकती हो और वो कॉल पिक करती है। तभी वहाँ से आवाज आती है, हेलो यंग मास्टर, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? तभी वो गुचिए को आवाज लगाती और कहती है, तुम्हें कोई यंग मास्टर कह रहा है। तभी वो आता है और वो फोन उसके हाथ से ले लेता है और कहता है, शायद ये कोई फॉल्स कॉल है, मुझे इसका जवाब नहीं देना। और वो उसे मेडिसिन पकड़ा के खुद वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वो साइट में जाके कॉल अटेंड करता है। तभी उसका मैनेजर कहता है, मिस्टर गू सब ठीक है ना, मैंने मिस शैन के लिए कपड़े भिजवाए थे, आपको मिल गए? तभी वो कहते हैं, हाँ। हम देखते हैं ऑफिस में मिस्टर गू कहते हैं, मैं मिस शैन को प्रपोज करने वाला हूँ। तभी मैनेजर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, आप उसे प्रपोज कैसे कर सकते हैं? एक न एक दिन तो आपकी सच्चाई उसके सामने आएगी, फिर वो क्या करेगी, वो आपसे नफरत करने लग जाएगी। मिस्टर गू प्लीज इस बारे में सोचिए। तभी मिस्टर गू कहते हैं, उसके सामने ये सच्चाई कभी नहीं आएगी क्योंकि मैं आज शाम को गू फैमिली के हेड से मिलने वाला हूँ और मैं गू फैमिली को छोड़ने वाला हूँ। तभी मैनेजर कहता है, आप पागल हो चुके हैं सर, ऐसा मत कीजिए, ग्रैंडपा आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे। तभी हम देखते हैं शिंगला अपने और गुचिए के लिए डिनर प्रिपेयर कर रही है। तभी गुचिए पीछे से आके उसे हग कर लेता है और कहता है, तुम अभी ठीक नहीं थी, तुमने खाना क्यों बनाया? तो वो कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, तभी मैंने आपके लिए खाना बनाया है। तभी गुचिए कहता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था ना, मैं खुद बना लेता। तभी वो कहती है, नहीं मुझे अच्छा लगता है कुक करना। तो गुचिए कहता है, मैंने हमारे लिए कल एक टेबल बुक किया है यूनलान रेस्टोरेंट में, 8 बजे मैं चाहता हूँ तुम वहाँ आओ। तो वो कहती है, ठीक है मैं आऊंगी। हम देखते हैं मिस्टर गू अपनी फैमिली से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि मैं गू फैमिली छोड़ना चाहता हूँ। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं, हमने तुम्हें छोटे से बड़ा किया, आज ये दिन देखने के लिए बड़ा किया, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी फैमिली छोड़ने की बात कर रहे हो? तभी वो नील डाउन होके बैठ जाता है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें तो पता है ना गू फैमिली की पनिशमेंट, और वो अपना चाबुक लेते हैं। तभी मिस्टर गू अपनी शर्ट उतार देते हैं और वो उसे चाबुक से बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। हम दूसरी साइड देखते हैं चिंगला नहा के बाहर आती है। जैसे ही वो वार्डरोब खोलती है तभी वहाँ उसे मिस्टर गू का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है और वो समझ जाती है कि मिस्टर गू और गुचिए एक ही इंसान है। और वो कहती है, उस आदमी ने मुझे कैसे झूठ बोला। हम देखते हैं मिस्टर गू मार खाने के बाद बाहर आते हैं। तभी उसका मैनेजर कहता है, सर आप ठीक तो है ना? तो वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मैनेजर कहता है, सर आपको ग्रैंडपा ने बहुत बुरे तरीके से पीटा, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तभी वो मना करता है। हम देखते हैं कि वो उसका वेट रेस्टोरेंट में कर रहा है। तभी वहाँ पे शिंगला आ जाती है और वो उसे देख के बहुत खुश होता है। तभी वो नील डाउन हो जाता है और उसे फ्लावर बुके देता है। तभी वो फ्लावर बुके हाथ में लेती है और कहती है, गुचिए क्या आज तक तुमने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला? तो वो कहता है, नहीं मैंने आज तक तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तभी वो कहती है, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस भी किया था ना। और वो उस बुके को फेंकती है जिस वजह से उसके हाथ से रिंग भी गिर जाती है और उसकी आईज में लगा चश्मा भी गिर जाता है। तभी वो कहती है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स मजाक लगी थी क्या? तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया, तुमने मेरे साथ झूठ कैसे बोला? तुम हर कदम पे मेरे साथ झूठ बोलते रहे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ही मिस्टर गू हो? मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मुझे ऐसे तोड़ोगे। मैं कभी तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुमने हर बार मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे पूछा भी था कि तुम हो कौन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तभी वो उसके हाथ पे हाथ रखती है और कहती है, एक बात सच बताऊं, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी मुझे तुम्हें देख के कुछ हुआ था। मैंने समझा था कि तुम एक अलग इंसान हो जो मेरी प्रॉब्लम समझोगे, लेकिन तुमने मुझे पैसों के साथ तोला और आज भी तुमने वही किया। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, शिंगला मैं सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। तभी
तभी चिंगला कहती है तुम क्या एक्सप्लेन करोगे, अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, जाने दो। और वो उसका हाथ झटकती है जिससे उसे पेन होता है और वो रिंग उठाता है और उसके पीछे जाने लगता है। तभी वो लड़खड़ा के गिर जाता है और वो उठ नहीं पाता। तभी चिंगला वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं चिंगला रोड पे बैठी है और वो सारी बातें याद कर रही है, कैसे गुई उसे मिला, कैसे गुचिए ने उसकी हेल्प की, कैसे उन दोनों को प्यार हुआ। तभी वहाँ पे उसके डैड और उसका भाई आ जाते हैं जो कहते हैं बहुत भाग ली, अब हम तुम्हें बताएंगे, और वो उसे जाके अंधेरे रूम में बंद कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गुचिए अपने बेड से उठता है। तभी उसका मैनेजर उसके पास बैठा है। जैसे ही वो उठता है तो उसका मैनेजर उससे पूछता है क्या हुआ सर, आप ठीक तो है ना। तभी वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन चिंगला कैसी है, मुझे उसे ढूंढना है, अगर वो शैन फैमिली के हाथ लगे पता नहीं वो उसका हाल क्या करेंगे। हम देखते हैं चिंगला उसी रूम में है। तभी वहाँ पे यूई स्टिक लेके आती है तो यूई उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने हमारे फादर को इतना टेंशन में डाला। और वो उसे स्टिक से मार देती है और कहती है शैन फैमिली ने बचपन से तुम्हारा ध्यान रखा और तुम उनसे रिवेंज लेना चाहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसी लड़की हो। तभी चिंगला कहती है मेरा तो पता नहीं, तुम अपना बताओ, मैंने तो हमेशा तुम पे ट्रस्ट किया लेकिन तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला, बचपन से आज तक तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी फीलिंग्स के साथ खेलते हुए, और अब मुझे तुम्हारे ट्रू कलर्स पता लग रहे हैं। तभी यूई उसे फिर से मारने लगती है लेकिन वो स्टिक पकड़ती है और उसे नीचे झटक देती है। तभी चिंगला उसे गले से पकड़ती है और कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी जो भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया। तभी वहाँ पे चेंजी आ जाता है जो यूई को बचा लेता है। तभी चेंजी कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की, और वो उसे स्लैप मारने लगता है। तभी चिंगला कहती है हाँ मारो, वैसे भी कल मेरी शादी और ब्राइड के फेस पे स्लैप तो अच्छा नहीं लगेगा। तभी चेंजी यूई को लेके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं चेंजी की मॉम यूई को मेडिसिन लगाती है और कहती है ये लड़की हमारे हाथ से निकलती जा रही है, अगर जो फैमिली में शादी के बाद इसने हमसे रिवेंज लेने की सोची तो हम क्या करेंगे। तभी उसके डैड कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फैमिली है। नेक्स्ट डे वेडिंग वाले दिन हम देखते हैं चिंगला को उसकी मॉम और यूई तैयार करते हैं। तभी चिंगला खुद से तैयार होने लगती है और वो क्राउन की जगह एक पिन उठाती है। तभी यूई डर जाती है तो चिंगला कहती है सिस्टर मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, ये तो हेयर पिन है, मैं अपने बालों में लगाना चाहती हूँ। तभी वहाँ उसका ब्रदर आ जाता है जो कहता है कि आप लोगों को सब बुला रहे हैं, चलो चलते हैं। हम देखते हैं मिस्टर गु अपने घर पे चिंगला को कॉल कर रहे हैं लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आता है जो उसे बताता है कि एक बार आप इस इनविटेशन को देखिए। तभी वो इनविटेशन देखता है तो उसमें जो फैमिली की हेड की वेडिंग चिंगला से होने वाली है। तभी वो कार्ड फेंक देता है और अपने मैनेजर को कहता है चलो हमें जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं गाड़ी के पास उसका मैनेजर कहता है सर क्या हमें ये सब करना चाहिए। तभी मिस्टर गु कहते हैं वो पागल है, जो ग्रुप का हेड इतना बुरा हो चुका है फिर भी वो एक यंग लड़की से शादी कर रहा है, उसका दिमाग खराब हो चुका है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो किसी लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है, खासकर चिंगला की, चलो जल्दी। तभी मैनेजर कहता है मैं आपको गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा, अगर सर को पता चल गया तो ग्रैंडपा आपको छोड़ेंगे नहीं। तभी हम देखते हैं वो गाड़ी की चाबी दे देता है और वो गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पे वेडिंग हो रही है वहाँ पे अनाउंसमेंट जो फैमिली का बेटा कर रहा है और साथ में वहीं चिंगला भी खड़ी है। तभी जो फैमिली का बेटा कहता है कि क्या आपको कबूल है हमारी फैमिली में आना। तभी वो कहती है तुम जैसे गधे की फैमिली में मैं कभी नहीं आऊंगी, और वो कहता है आपका दिमाग खराब हो चुका है, आप कैसी बातें कर रही हैं। तभी वो उसके हाथ से माइक लेती है और कहती है मुझे ये शादी नहीं करनी और ये शादी मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती करवा रहे हैं। और वो मिस्टर जो के पास जाती है और कहती है तुम कैसे इंसान हो, एक पैर तुम्हारा कब्र में है, कुछ ही दिनों में तुम मरने वाले हो और तुम शादी करने वाले हो। तभी उसको चेस्ट में दर्द होने लगता है तो जो फैमिली का बेटा उसे स्लैप करने लगता है। तभी वो अपने बाल से हेयर पिन निकालती है और जो फैमिली के बेटे के हाथ में डाल देती है। तभी वो कहती है मैं ये शादी नहीं करने वाली, सब लोग अपने फोन्स निकालो और देखो आज की हेडलाइन क्या है। तभी लोग फोन निकालते हैं। हम देखते हैं जो फैमिली का बेटा अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि चिंगला को उठा लो। तभी वहाँ पे मिस्टर गु
वो आ जाते हैं और सब लोग उन्हें देखते रह जाते हैं। तो मिस्टर गू चिंगला को उठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। तभी जो फैमिली का बेटा मिस्टर शैन से कहता है, लगता है अब मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा। आपको जो हमने डॉरी दी थी हमें वो वापस दीजिए और मैं चाहता हूँ आप जिंग चैन सिटी में कभी न दिखें। और वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं आपकी फैमिली को कभी छोड़ूंगा नहीं। तभी मिस्टर शैन अपनी वाइफ को कहते हैं, इन्हें डॉरी वापस दे दो। हम देखते हैं गुचिए चिंगला को अपने घर ले आता है और वो उसके पास बैठा है। तभी वो उसके हाथ में वही क्लिप देखता है तो कहता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? और वो क्लिप उसके हाथ से ले लेता है। तभी वो कहती है, नहीं मुझे चोट नहीं लगी। तभी गुचिए कहता है, मुझे सब पता है और वो सब वायरल हो चुका है। क्या अब तुम्हें लगता है जो फैमिली शैन फैमिली को छोड़ेगी? तभी वो कहती है, मेरा सबने फायदा उठाया, शैन फैमिली, जो फैमिली, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी थी। तभी वो कहता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो। और वो हेयर पिन अपने हाथ में लेता है और कहता है, ये बहुत ज्यादा तीखी है। और कहता है, अब तुमने क्या सोच के रखा है, जो फैमिली नहीं छोड़ेगी तुम्हें? तभी वो कहती है, हाँ मैंने कुछ सोच के रखा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी वो हेयर पिन गिरा देता और कहता है, मैं भी तो हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तभी वो कहती है, तुम कौन हो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं ले सकती। वो मन में सोचती है कि बहुत हैंडसम लग रहा है, क्या मैं इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? तभी वो उससे कहती है, मैं तुमसे हेल्प नहीं ले सकती, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। जो तुमने मेरे साथ किया, मुझसे झूठ बोला, यहाँ तक कि हर कदम पे मुझसे झूठ बोला, मेरी फैमिली ने मेरा यूज किया, तुमने मेरा यूज किया, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। अब प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए कंसर्न दिखाऊं, तुमसे प्यार करूं, लेकिन कैसे? एक बार ट्रस्ट टूट जाने के बाद कोई इंसान फिर से कैसे प्यार कर सकता है, कैसे ट्रस्ट कर सकता है? तभी गुचिए कहता है, प्लीज तुम एक बार मुझसे ट्रस्ट करके देखो, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम मेरी ट्रू आइडेंटिटी से नफरत करती थी और मैं तुमसे प्यार करने लगा था, तभी मैंने वो रास्ता अपनाया, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तभी वो कहती है, मेरे पास वैसे भी क्या है, मेरे को मेरी फैमिली ने डिसीव किया, तुमने डिसीव किया, यहाँ तक कि मेरे अपने कोई नहीं है, फिर भी तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था हर एक चीज छोड़ के, लेकिन तुमने भी मेरा ट्रस्ट तोड़ा। तभी वो घुटनों के पास बैठ जाता और कहता है, प्लीज एक बार मुझ पे ट्रस्ट करके देखो, मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। तभी वो कहती है, अब बहुत मुश्किल है, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, मेरे लिए चीजें और मुश्किल मत बनाओ। तभी वो कहती है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। तो गुचिए कहता है, तुम अपना प्लान बताओ। तभी वो कहती है, प्लान मेरा कुछ नहीं है, मुझे पता है शैन फैमिली ने डॉरी के रूप में 5 मिलियंस लिए थे और मैं यही चाहती हूँ कि वो उन 5 मिलियंस को वापस ना दे पाए, ताकि जो फैमिली उन्हें बर्बाद करके रख दे। तभी वो कहता है, जो तुम कह रही हो वो हो जाएगा। और वो उठ के वहाँ से जाने लगता और कहता है, मैं अब दोबारा तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तभी वो आवाज लगाती है और कहती है, गुचिए क्या मैं तुम पे फिर से ट्रस्ट कर सकती हूँ? तभी वो कहता है, हाँ तुम ट्रस्ट कर सकती हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ट्रस्ट के लिए नहीं बोलूंगा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे एक्शन से देखो और मुझ पे ट्रस्ट करो। और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं गुचिए के इलाज के लिए डॉक्टर्स आए हैं, जो अब बताते हैं कि अब काफी हद तक रिकवरी हो चुकी है। वहीं पे मैनेजर खड़ा है। तभी मैनेजर पूछता है, सर आप और मिस शैन साथ में थे क्या आपके बीच में सब सही हो गया? तभी वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी मैनेजर कहता है, सर आपको उन्हें सब सच बता देना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ, इतना ज्यादा आपको चोट कैसे लगी? तभी वो कहता है, नहीं मुझे उसे कुछ नहीं बताना है। तभी मैनेजर को कॉल आता है तो मैनेजर मिस्टर गू को बताता है कि सर शैन फैमिली अपने घर से जा चुकी है। तभी वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो बताता है, हमने कुछ गुंडे उनके घर पे भेजे थे उन्हें चेक करने के लिए, लेकिन उन्हें उस घर में कुछ नहीं मिला। उन्होंने जो फैमिली के 5 मिलियंस तक नहीं चुकाए। तभी वो कहता है, कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। हम देखते हैं शैन फैमिली किसी बहुत ही पुराने घर पे और बहुत छोटे से घर में जाती है। तभी यूई कहती है कि डैड हम कहाँ आ गए, हमारे पास इतने पैसे तो हैं, फिर भी हम ऐसे घर पे। तभी उसके डैड कहते हैं, बेटा बहुत बड़े घर से तो छोटा ही घर अच्छा है, ताकि हम बच सके। हम देखते हैं मैनेजर चिंगला के पास आता है। तभी
चिंगला कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ। तभी वो कहती है गुई कहाँ है? तभी वो कहता है कि वो नीचे है। तभी चिंगला कहती है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तभी मैनेजर कहता है मैम मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, सर आपसे बहुत प्यार करते हैं और यहाँ तक कि आपके प्यार के लिए वो गू फैमिली के हेड के अगेंस्ट चले गए। वो गू फैमिली को छोड़ना चाहते थे जिस वजह से ग्रैंडपा ने उन्हें इतनी ज्यादा पनिशमेंट दी, उन्हें बहुत ज्यादा मारा। तभी वो पूछती है मुझे बताओ कि गुचिए कहाँ है? और वो कहता है वो नीचे है और वो भाग के उसके पास चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू है। तभी वो गुचिए से पूछती है क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? तभी गुचिए कहता है क्यों क्या हुआ? तो वो कहती है तुमने मुझे सब सच क्यों नहीं बताया? तुम मेरे लिए इतना कुछ करना चाहते थे, तुमने मेरे लिए अपनी फैमिली तक छोड़ दी, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तभी वो कहता है मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, तुम ऐसा मत सोचो। तभी वो कहती है फिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? और वो उसे थप्पड़ लगा देती है और वो सैड होके कहती है क्या मैं तुम्हें थैंक यू दूं? मैं क्या बोलूं तुम्हें, तुमने इतना कुछ कर दिया फिर भी तुमने बताया नहीं। तभी वो कहता है चिंगला आई एम सॉरी और वो उसके गाल पे हाथ रख देता है और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। तभी मैनेजर वहाँ पे आ जाता है जो कहते हैं सॉरी 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 मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज कंटिन्यू, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी चिंगला कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, शैन फैमिली अपने घर आ चुकी है। तभी वो कहता है तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है मुझे इसलिए पता है क्योंकि इधर उधर भागने से तो अच्छा है ना घर पे रहें, उन्हें पता है घर पे उन्हें कोई नहीं ढूंढेगा। तभी वो कॉल करता है और वो अपने आदमियों को उनके घर भेजता है जहां उनके आदमी शैन फैमिली के मेंबर्स को पकड़ लेते हैं और मिस्टर गू और चिंगला वहां जाते हैं। तभी वहां के बॉडीगार्ड्स उन्हें बताते हैं बाकी सब बैकयार्ड पे हैं लेकिन मिस्टर शैन अंदर बैठे हैं और वो दोनों वहां चले जाते हैं। तभी मिस्टर शैन चिंगला को देख के कहते हैं क्या इन सब के पीछे तुम हो? तभी वो कहती है हाँ मैं हूँ। तभी उसके डैड कहते मैं तो तुम्हारा डैड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी वो कहती आपको तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, जब मुझे मिस्टर गू ने शादी से उठाया था आपको समझ जाना चाहिए था कि आप एक फैमिली से नहीं दो फैमिली से पंगा ले रहे हो, फिर भी आप बाज नहीं आए। तभी वो कहता है मुझे माफ कर दो बेटा, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, मुझे छोड़ दो। और वो अपने घुटनों पे आ जाता है। तभी वो उसे धक्का दे देती है और कहती है कि जब मैं आपसे माफी मांगती थी आपने कभी मेरी बात सुनी? जब मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी आपने कभी सुना? आपने कभी मुझे अपनी बेटी भी माना है क्या? तभी वो कहती है याद करो आप, और हम मेमोरीज में चले जाते हैं जहाँ सब लोग डिनर कर रहे हैं और वो खड़ी है, जहाँ उसके फादर उसे अलमीरा में बंद कर देते हैं, जहाँ उसके फादर उसे स्टिक से मारते हैं और वो कहती है आज तक आपने मुझे कभी अपनी बेटी भी माना है? आप मुझे सच बताओ मैं आपकी बेटी भी हूँ या नहीं? तभी वो कहती है तुम असली शैन हो। तभी मिस्टर गू उसके गले में चाकू रखते हैं और कहते हैं मुझे सच बताओ। तभी वो कहता है ये मेरी बेटी नहीं है, मैंने इसे अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो कहती है मैं आपको माफ तो नहीं कर सकती लेकिन मैं आपको जो फैमिली को सौंपती हूँ। तभी मिस्टर गू का मैनेजर उन्हें लेके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं मिस्टर गू और चिंगला वॉक कर रहे हैं। तभी चिंगला कहती है डैड ने हमेशा बॉयज और गर्ल्स में बहुत ज्यादा फर्क किया, मुझे बहुत हर्ट किया, मैं कभी वो बातें नहीं भूल सकती। तभी मिस्टर गू कहते हैं उनका कर्मा उन्हें ही वापस मिल गया। तुम्हें पता है मिस्टर शैन ने अपनी आजादी के बदले जो फैमिली को अपनी बेटी यूई दे दी, और यहाँ तक कि तुम्हारा ब्रदर चेंजी वो जुए में इतना व्यस्त हो गया कि उसने सारे पैसे हार दिए, और अब तुम्हारी मॉम मिस्टर शैन और चेंजी का ध्यान रख रही है, जो उन्होंने किया वो उन्हें ही वापस मिल गया। और वो कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और वो अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है और अपने घुटनों पे बैठ जाता है और उसे कहता है अब तो सब ठीक हो गया है ना, अब तो तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो, प्लीज मुझसे शादी करोगी? तभी वो कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, और वो उसके हाथ में रिंग पहना देता है और उसके हाथ में किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ स्टोरी।